नमस्कार दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों की सीरीज को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां या न्यायिक शक्तियां, पार्डनिंग या जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कंपटीशन की, आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 72 में क्या है। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां या न्यायिक शक्तियां। अच्छा, समाधान शक्तियां क्यों बोलते हैं? ये कोई भी सजा को, भारत राज्य में किसी व्यक्ति को कोई सजा मिली है, कोई दंड मिला है, कोई पनिशमेंट मिला है, उसको भारत के राष्ट्रपति माफ करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको न्यायिक शक्तियां क्यों बोला जाता है? किसी सजा को कम करना, माफ करना क्या है? ये न्यायालय का काम है ना। न्यायालय का काम है किसी भी सजा को कम करना, माफ करना। अगर ये काम राष्ट्रपति खुद कर रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत के न्यायालयों का, कोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको ये भी बोलते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां भी है। तो इसको दोनों नामों से जाना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम आते हैं, मैंने दोनों आपको समझाने के लिए एक साथ लिख दिए। इसको आप राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां बोलो या समाधान शक्तियां बोलो। अब भारत का राष्ट्रपति किन किन कानून के अंतर्गत या किस किस सजा को माफ कर सकता है वो हम समझते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस किस पनिशमेंट को माफ कर सकता है, कम कर सकता है। सबसे पहले केंद्र कानून के अंतर्गत, एक भारत देश है और भारत देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और एक केंद्र सरकार दुनिया भर के नियम कानून बनाकर रखती है। अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे भारत का हो चाहे भारत के बाहर का हो, उसको केंद्र कानून के अंतर्गत जो भी सेंट्रल लॉ है, जो भी केंद्र कानून है, उनके अंतर्गत अगर सजा मिली है तो उनको भारत का राष्ट्रपति कम कर सकता है, माफ कर सकता है। ये तो रही केंद्र कानून के अंतर्गत मिली सजा को कम करना या माफ करना। इसके अलावा भारत राज्य में राज्य भी तो है। ये देखो 28 राज्य आपके सामने मौजूद है और इन राज्यों के अंदर अपनी लोकल क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, अपनी लोकल विधानसभा होती है और उस विधानसभा में नियम कानून बनते हैं। जैसे राजस्थान में राइट टू हेल्थ आया था और राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान में आया था और उसके अंतर्गत बहुत सारी सजाएं हैं कि अगर कोई डॉक्टर बॉडी देने से मना करेगा तो 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, 2 साल की सजा भी मिलेगी। तो ये केवल राजस्थान राज्य का कानून है ना, ये पूरे देश का कानून तो नहीं है। तो ये केवल राजस्थान राज्य का कानून है, इसके अंतर्गत किसी को सजा मिलेगी तो राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। ये रहा बिहार। बिहार में क्या है? शराब बैन है। अरे बिहार में शराब बैन है कि नहीं? अगर बिहार में शराब बैन है तो बिहार में अगर कोई शराब पीता हुआ या बेचता पाया गया तो उसको सजा मिलेगी। इस सजा को भी राष्ट्रपति कम कर सकता है या माफ कर सकता है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य को देखो। तमिलनाडु राज्य के अंदर रमी और पोकर बैन है, ताश खेलना बैन है। इसमें किसमें? तमिलनाडु में, राज्य में। तो इसमें अगर कोई ताश खेलता, रमी पोकर, तिगड़ी चौगड़ी खेलता पाया गया तो उसको सजा मिलेगी। तो ये तमिलनाडु राज्य की सजा है। तो भारत राज्य में राज्य भी मौजूद है और इन राज्य कानूनों के अंतर्गत, ये जो राज्यों के अपने अपने लोकल कानून है, इसके अंतर्गत अगर किसी को सजा मिली है उसको भी भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, कम भी कर सकता है। एक आपने नाम सुना होगा कोर्ट मार्शल का। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है बेटा, जो हमारे जो सैनिक होते हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो सैनिक हैं, उनको जब सजा मिलती है उसको बोला जाता है कोर्ट मार्शल। और कोर्ट मार्शल के लिए ये अपने सामान्य कोर्ट सजा नहीं सुनाते हैं। कोर्ट मार्शल की सजा, जो मिलिट्री कोर्ट है ना, सैन्य न्यायालयों का काम है ये सजा सुनाना। तो इसके अंतर्गत किसी को सजा मिली है तो इसको भी कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। और मृत्युदंड, मृत्युदंड या डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस, भारत राज्य में अगर किसी को मृत्युदंड मिला है, जिंदगी जीने का अधिकार छीनने की सजा मिली है। मृत्युदंड का क्या मतलब है? किसी की जिंदगी छीन लेना। अगर मृत्युदंड का अधिकार सजा मिली है तो भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड को कम भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम कानून है, ऐसी सिचुएशन है, इन सिचुएशन में भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, समाधान शक्तियों का प्रयोग करता है अनुच्छेद 72 के माध्यम से। ठीक है, केंद्र कानून के अंतर्गत किसी को सजा मिली है, राज्य कानून के अंतर्गत सजा मिली है, किसी को कोर्ट मार्शल की सजा मिली है, कोर्ट मार्शल, किसी को मृत्युदंड मिला है। तो इन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करता है। और भारत के राष्ट्रपति के पास है कौन कौन सी पावर? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्या मिली हुई है? क्षमा करने की पावर मिली हुई है। 5 तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज को बदलने के। वो 5 तरीके कौन कौन से? सबसे पहले तो है क्षमा करना, पार्डन करना, डायरेक्ट माफ कर देना। कोई भी सजा हो, अगर किसी भी सजा को भारत का राष्ट्रपति क्षमा कर देगा, पूर्ण रूप से माफ कर देना, इसको बोलते हैं क्षमा। दूसरा क्या है? भारत के राष्ट्रपति के पास दूसरा तरीका है परिहार या रेमिशन।
परिहार या रेमिशन का मतलब है कोई सजा मिली है उसको कम करना, लेकिन उसका चरित्र बदले बगैर। जो भी सजा मिली है, जैसे मान लो किसी को 2 वर्ष की सजा मिली है, तो 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष की कर दिया, राष्ट्रपति ने रिड्यूस कर दिया, तो सजा तो वही है। कारावास 2 वर्ष का मिला था, 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष कर दिया, सजा का चरित्र यहां पर नहीं बदलता है। जो सजा मिली है वही सजा रहेगी, लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो बिना चरित्र बदले, अगर चरित्र बदले पर सजा का स्वरूप बदले बगैर अगर राष्ट्रपति उसको कम करता, उसको बोलते हैं परिहार। इसके अलावा तीसरे प्रकार की सजा माफ करना है लघुकरण या कम्यूटेशन। लघुकरण या कम्यूटेशन का मतलब होता है चरित्र बदलकर सजा को बदल देना। ठीक है, मान लो किसी को उम्र कैद की सजा मिली है, तो किसी को मान लो कि मृत्युदंड की सजा मिली है और मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल देना। ये क्या है, पहले मृत्युदंड की सजा मिली थी और अब उसको किस में बदल दिया, उम्र कैद में। तो सजा का चरित्र बदल दिया जाए, सजा को चेंज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, वो तो ठीक है, सजा कम कर दी जाए वो तो ठीक है, लेकिन सजा का चरित्र बदल दिया जाए, उसकी जो नेचर है उसको चेंज कर दिया जाए, उसको हम क्या कह देते हैं, लघुकरण कह देते हैं। तो ये जो परिहार है इसमें सजा का चरित्र नहीं बदलता, नेचर नहीं बदलता, सजा वही रहती है, बस उसको कम कर दिया है। लेकिन लघुकरण के अंदर चरित्र बदल दिया जाता है, सजा का जो नेचर है, जिस प्रकार की सजा है उसको दूसरी प्रकार की सजा में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी को कठोर कारावास मिला है, तो कठोर कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना, मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल देना, ये क्या है, सजा का चरित्र बदल दिया। एक प्रकार राष्ट्रपति के पास ये भी है विराम। विराम को बोलते हैं रेस्पाइट। स्पेशल केसेस के अंदर भारत का राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है। स्पेशल केसेस के अंदर राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है। जैसे कोई गर्भवती है, कोई गर्भवती महिला है, उसको सजा मिल गई, अब गर्भवती महिला को सजा मिल गई है तो विशेष परिस्थिति है, उस परिस्थिति में मान लो कि उसको 10 साल की सजा मिली है, तो भारत का राष्ट्रपति उसको अपने हिसाब से 5 से 7-8 साल कर सकता है। इसके अलावा प्रविलंबन, रिप्राइव किसे कहते हैं, प्रविलंबन या रिप्राइव का मतलब होता है डिले करना। डिले करने का मतलब उसकी सजा को, देखो सजा यहां पर कम नहीं की गई है, बदली नहीं गई है, ना ही कम की गई है ना ही बदली गई है, सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। जैसे मान लो कि उसको 8 जनवरी से सजा मिलने वाली है कि 8 जनवरी से जेल में जाना है इसको, तो राष्ट्रपति कह सकता है कि भाई जनवरी इसको माफ कर दो, फरवरी से भेजना। ये क्या हो जाएगा, किसी सजा को डिले करना। और सजा को डिले करने का काम किया क्यों जाता है, इस बात को समझा। ठीक है, राष्ट्रपति सजा को डिले क्यों करता है, एक मिनट, ठीक है, राष्ट्रपति सजा को डिले क्यों करता है, राष्ट्रपति मौका देता है किसी भी इंसान को ताकि वो राष्ट्रपति के पास अपील कर सके। किसी भी इंसान को राष्ट्रपति मौका देता है कि वो अपील कर सके या अपनी याचना राष्ट्रपति के पास लगा सके ताकि उस सजा को कुछ कम किया जाए। तो यहां पर सजा को डिले किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये 5 प्रकार से सजा को बदलने का प्रावधान है। सबसे पहले क्षमा करना, डायरेक्ट माफ कर देना। दूसरा है परिहार या रेमिशन, सजा का चरित्र बदले बगैर, ठीक है, सजा का चरित्र बदले बगैर, सजा का नेचर बदले बगैर अगर उसकी सजा को कम कर दिया गया है उसको क्या कहते हैं, परिहार। लघुकरण का मतलब होता है कि सजा का चरित्र ही बदल दिया गया है, सजा ही चेंज कर दी है, सजा कुछ और मिली थी, दे कुछ और दी, मृत्युदंड मिला था उसको और दे क्या दिया, उम्र कैद की सजा या 20 साल की सजा। ठीक है, विराम का मतलब क्या होता है, स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में मतलब कोई बीमारी है या गर्भावस्था के दौरान है तो उसको सजा को कम कर सकता है राष्ट्रपति। और प्रविलंबन का मतलब होता है डिले करना, रोक देना। यहां पर सजा कम नहीं कर रहा है राष्ट्रपति, यहां पर सजा कम नहीं कर रहा है ना ही बदल रहा है, वो डिले कर रहा है। जिस दिन से उसको सजा भुगतनी है उसको उसने थोड़ा आगे खिसका दिया है। उसको मान लो कि 10 जनवरी को सजा मिली है कि 10 जनवरी से कारावास में जाना है, राष्ट्रपति बोलेगा कि जनवरी माफ कर दो, फरवरी से भेजना। क्यों, इसको अपील करने का मौका दे दो, मेरे पास अपील करे, कोर्ट में अपील करे, तो इसको डिले कर देना, कुछ समय के लिए रोक देना, उस सजा को हम क्या कहते हैं, प्रविलंबन। और एक बात और समझना, देखो तो ये 5 प्रकार की सजा राष्ट्रपति के पास है। ये जो आपको मृत्युदंड दिखा दे रहा ना, मृत्युदंड राष्ट्रपति खुद माफ नहीं करता है। मृत्युदंड राष्ट्रपति माफ करने के लिए, स्पेशली मृत्युदंड या डेथ पेनल्टी में, ये तो खुद कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड चाहे कैसे भी मिला हो, चाहे किसी को फौजी को मिला हो कोर्ट मार्शल के माध्यम से या सामान्य आदमी को, मृत्युदंड माफ करने के लिए भारत का राष्ट्रपति ये भेजता है किसके पास, ये क्षमादान की जो, मान लो जिसने भी ये याचिका लगाई है माफ करने की, उसकी याचिका किसके पास, गृह मंत्रालय के पास भेजता है, होम मिनिस्ट्री के पास भेजता है, होम मिनिस्ट्री की एडवाइस लेता है।
कौन? राष्ट्रपति। होम मिनिस्ट्री अगर एडवाइस दे देती है, होम मिनिस्ट्री अगर अप्रूव कर देती है, तभी वो मृत्युदंड माफ करता है। और अगर मान लो कि वो सजा हाई कोर्ट ने सुनाई है, तो हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है तो उस राज्य को भी भेजा जाता है, ठीक है। जिस राज्य में वो सजा सुनाई गई है उस राज्य में भी वो याचिका भेजी जाती है, होम मिनिस्ट्री को भी भेजी जाती है। उसके बाद में होम मिनिस्ट्री जो फैसला लेती है ना, तभी राष्ट्रपति फैसला लेते हैं कि हाँ भाई हम एडवाइस देते हैं कि आप अपने हिसाब से इसकी सजा को माफ कर सकते हैं। तो मृत्युदंड के केस में आपको यह ध्यान रखना है, होम मिनिस्ट्री के पास याचिका भेजी जाती है, होम मिनिस्ट्री की एडवाइस ली जाती है, उस स्टेट की भी एडवाइस ली जाती है जिसने सजा सुनाई है। हाँ, स्टेट हाँ करे या ना करे वो नहीं मानेंगे हम, वो तो सुप्रीम पावर किसके पास है? होम मिनिस्ट्री के पास, लेकिन पूछा जरूर जाता है स्टेट से, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम राष्ट्रपति की क्या? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां या समाधान शक्तियां, अनुच्छेद 72। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।